नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेडिस के बारे में। हमारे पास कुछ नोट्स हैं रेडिस पीडीएफ और हम समझेंगे कि ये रेडिस आखिर है क्या भला, कैसे ये इतनी तेज है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ शायद नहीं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये एक नो एसक्यूएल इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर है, मतलब सारा डेटा रैम में। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसकी जो रफ्तार है ना, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि सब कुछ रैम में है, तो डिस्क को एक्सेस करने का टाइम ही बच गया। मतलब पढ़ने लिखने की स्पीड एसएसडी से भी शायद 100 गुना तेज। और अगर हार्ड ड्राइव से तुलना करें, तो वो तो मतलब लाख गुना तक का फर्क आ सकता है। लाख गुना? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा बार बार चाहिए होता है वेबसाइट्स पे या एप्स में, उसे रेडिस में रख दो तो चीजें एकदम मक्खन चलेंगी। हाँ, बिल्कुल सही। वेबसाइट कैशिंग जो है, वो इसका सबसे कॉमन, सबसे असरदार इस्तेमाल है। जो जानकारी बार बार यूजर मांगता है, उसे रेडिस में कैश कर लो। साइट की स्पीड गजब की बढ़ जाती है। और ये काम कैसे करता है? एक सिंपल सा की वैल्यू मॉडल है। हर चीज की एक यूनिक की होती है और उसके साथ एक वैल्यू जुड़ी होती है। जैसे डिक्शनरी में होता है शब्द और उसका मतलब। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए की है student.5.name, तो वैल्यू हो गई रोहित। सेटअप करना भी आसान है, कोई मुश्किल स्कीमा वगैरह नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ये सिर्फ ऐसे सिंपल टेक्स्ट के लिए नहीं है, मतलब की वैल्यू से ज्यादा कुछ है इसमें। हाँ, सही सुना आपने। और यही रेडिस की दूसरी बड़ी खूबी है। ये सिर्फ स्ट्रिंग्स मतलब टेक्स्ट ही नहीं रखता। इसमें कई तरह के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे? जैसे कि लिस्ट्स हैं जो ऑर्डर में रहती हैं, टू डू लिस्ट की तरह। फिर सेट्स हैं जिनमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती हैं, ब्लॉग पोस्ट के टैग सोच लीजिए। फिर सॉर्टेड सेट्स भी हैं। ये सेट्स जैसे ही हैं, पर हर वैल्यू के साथ एक स्कोर जुड़ा होता है। गेम लीडर बोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट। और हैशेस भी हैं, मतलब एक की के अंदर आप कई सारी फील्ड और वैल्यू रख सकते हैं, जैसे किसी यूजर की पूरी प्रोफाइल। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लीडर बोर्ड बनाना है या यूजर प्रोफाइल मैनेज करनी है, तो मुझे खुद से उतना लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा, रेडिस मदद कर देगा। हाँ, काफी हद तक रेडिस या कॉम्प्लेक्सिटी खुद मैनेज कर लेता है। इससे एप्लीकेशन बनाना तेज भी हो जाता है और आसान भी। और तो और, इसमें जियोस्पेशियल इंडेक्स भी हैं। मतलब आप पूछ सकते हैं कि मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में सारे एटीएम दिखाओ। ये काम भी आसानी से हो जाता है। कमाल है। और वो रियल टाइम वाली चीजें जैसे लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट होता है या चैटिंग एप्स, उसके लिए कुछ है? हाँ, उसके लिए है पबसब, मतलब पब्लिश सब्सक्राइब। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई रेडियो स्टेशन है। एक पब्लिशर होता है जो एक चैनल पर मैसेज भेजता है, और जितने भी सब्सक्राइबर उस चैनल को सुन रहे हैं, उन सबको वो मैसेज तुरंत मिल जाता है। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, एक ने भेजा सबको मिल गया। बिल्कुल, लगभग वैसा ही। लाइव फीड्स, नोटिफिकेशंस, चैट सिस्टम्स, इन सब के लिए पबसब बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन ये सब तो रैम में है ना? अगर मान लीजिए सर्वर बंद हो गया या क्रैश कर गया, तब तो सारा डेटा उड़ जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, डेटा को पर्सिस्ट करने के लिए, मतलब डिस्क पर सेव करने के लिए, रेडिस दो मुख्य तरीके देता है। पहला है आरडीबी। ये क्या करता है कि समय समय पर पूरे डेटा का एक स्नैपशॉट, मतलब एक फोटो खींच के डिस्क पर सेव कर देता है। अच्छा, स्नैपशॉट। और दूसरा दूसरा है एओएफ, यानी अपेंड ओनली फाइल। ये क्या करता है कि जब भी कोई लिखने वाला कमांड आता है ना, उसे फौरन एक लॉग फाइल में लिखता जाता है। हाइब्रिड मोड भी है, जिसमें दोनों का इस्तेमाल होता है। तो फिर डेटा सेफ है, मतलब क्रैश होने पर भी? ज्यादातर हाँ, लेकिन एक पेच है। आरडीबी में मान लीजिए आपने हर 5 मिनट में स्नैपशॉट लिया और तीसरे मिनट में क्रैश हो गया, तो वो 3 मिनट का डेटा गया। एओएफ ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो हर कमांड लिखता है, पर थोड़ा धीमा हो सकता है आरडीबी के मुकाबले। और इसमें भी एक बहुत छोटा सा रिस्क है कि कमांड डिस्क पे लिखे जाने से ठीक पहले क्रैश हो जाए। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, स्पीड और सिंप्लिसिटी के बदले थोड़ी ड्यूरेबिलिटी का रिस्क। समझ गए। और अगर डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो? रैम तो लिमिटेड होती है और महंगी भी, तब क्या? हाँ, उसके लिए स्केलेबिलिटी के ऑप्शंस हैं। पहला है रेप्लिकेशन। इसमें एक मास्टर नोड होता है जहां सारा लिखने का काम होता है, और कई सारे स्लेव नोड होते हैं जो मास्टर की कॉपी रखते हैं और पढ़ने का लोड संभालते हैं। अच्छा, मास्टर स्लेव। हाँ, फिर है सेंटिनल। ये सिस्टम मास्टर नोड पर नजर रखता है। अगर मास्टर फेल हो गया तो सेंटिनल अपने आप किसी एक स्लेव को नया मास्टर बना देता है। ऑटोमेटिक फेल ओवर। और अगर डेटा ही बहुत ज्यादा हो, मतलब एक मशीन की रैम में आई ही नहीं?
उसके लिए है रेडिस क्लस्टर। ये क्या करता है, आपके डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कई सारी मशीनों पर फैला देता है। इसे शार्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब कमांड्स की बात करते हैं। क्या सारे कमांड्स एक एक करके चलते हैं? अगर मुझे कई काम एक साथ करने हो तो? रेडिस का हर एक कमांड अपने आप में एटॉमिक होता है। मतलब या तो वो पूरा चलेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा, बीच में अधूरा नहीं छूट सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और अगर आपको कई कमांड्स को एक साथ एक ही एटॉमिक ऑपरेशन की तरह चलाना है तो उसके लिए मल्टी और एग्जेक कमांड्स हैं। आप मल्टी से शुरू करते हैं, सारे कमांड्स डालते हैं और फिर एग्जेक करते हैं। वो सारे या तो एक साथ चलेंगे या कोई भी नहीं चलेगा। और एडवांस कामों के लिए लुआ स्क्रिप्टिंग भी है, जिससे आप अपना कस्टम लॉजिक सर्वर साइड पर ही चला सकते हैं। और कोई खास फीचर जो उपयोगी हो, जैसे वो ओटीपी आते हैं फोन पर, हाँ, वो तो थोड़ी देर में एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए TTL फीचर है, टाइम टू लिव। आप किसी भी की के लिए एक एक्सपायरी टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा, रेडिस उसे अपने आप डिलीट कर देगा। ओटीपी, सेशन डेटा, इन सब के लिए बहुत काम का है। और एक और चीज है, हाइपरलॉग लॉग। ये बहुत कम मेमोरी इस्तेमाल करके करोड़ों यूनिक चीजों को गिनने का अंदाजा लगा सकता है। जैसे किसी वेबसाइट पर कितने यूनिक विजिटर आए। वाह, ये तो काफी कुछ है। तो क्या इसमें कोई कमी नहीं है या कुछ ऐसी जगह जहां ये फिट नहीं बैठता? हाँ, कमियां भी हैं और वो इसके डिजाइन से ही जुड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी, रैम पर निर्भरता। आपका डेटा उतना ही हो सकता है जितनी आपके सर्वर में रैम है, और ज्यादा रैम मतलब ज्यादा खर्चा। सही कहा। दूसरी वही ड्यूरेबिलिटी वाली बात। क्रैश की स्थिति में कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है, लेकिन थोड़ा डेटा लॉस का रिस्क हमेशा रहता है, खासकर RDMS स्नैपशॉटिंग के साथ। और ये कि ये कोई SQL डेटाबेस नहीं है। आप इसमें वैसी जटिल क्वेरीज नहीं चला सकते जैसे SQL में चलाते हैं। टेबल को ज्वाइन करना या बहुत एडवांस्ड एनालिटिक्स करना, वो सब इसमें नहीं होता। ये रिलेशनल डेटा के लिए नहीं बना है। अच्छा, और परफॉर्मेंस आपने कहा बहुत तेज है, लेकिन क्या हमेशा? देखिए, ये मुख्य रूप से सिंगल थ्रेडेड है, मतलब एक टाइम पर एक ही कोर पर एक ही कमांड प्रोसेस करता है। ज्यादातर कामों के लिए ये बहुत तेज है, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे या बहुत लंबे चलने वाले कमांड्स आ जाएं, तो वहां ये बॉटलनेक बन सकता है। मतलब एक लाइन लग जाती है कमांड्स की। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और बात, सिक्योरिटी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बहुत बेसिक होती हैं। अगर आप इसे नेटवर्क पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पासवर्ड लगाना, एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं समझूं, रेडिस अपनी जबरदस्त स्पीड, ये खास डेटा स्ट्रक्चर्स और पब सब जैसे फीचर्स की वजह से कैशिंग के लिए, सेशन मैनेजमेंट के लिए, रियल टाइम चीज़ों जैसे लीडर बोर्ड या चैट सिस्टम के लिए एक बेहतरीन टूल है। ये डेवलपर्स की जिंदगी आसान बनाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये हर मर्ज की दवा नहीं है। ये रैम पर निर्भर है। इसमें कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी नहीं चलती, और डेटा कितना सुरक्षित रहेगा, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। इसे अक्सर रिलेशनल डेटाबेस के रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। अपनी जगह पर ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हर टूल की तरह इसकी अपनी सीमाएं हैं। सही। और यहीं से एक कल सोचने वाली बात निकलती है। जरा सोचिए, अगर रेडिस जैसी तेज इन मेमोरी टेक्नोलॉजी और भी आम हो जाए और भी सस्ती हो जाए, तो क्या इससे हमारे सॉफ्टवेयर बनाने का, उन्हें डिजाइन करने का तरीका ही बदल जाएगा? क्या तब डेटा तक फौरन पहुंचना एक आम बात मानी जाएगी, ना कि कोई खास फीचर? इस पर विचार किया जा सकता है। I hope you enjoyed that. Comment down below and let me know किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट। लाइक करो, शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।